एक नेताजी मर गए। हम उनके घर गए। वहां का दृश्य बड़ा विचारणीय था। हर कोई अश्रुपूरित था। उनकी बीवी कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही थीं, जोर जोर से रो रो कर सबको हालचाल बता रही थी। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, भाभी जी बहुत बुरा हुआ, पर यह बताओ एक्सीडेंट हुआ था, अटैक आया था या जहर फांका था? भाभी रोते हुई बोली, भाई साहब न अटैक आया था, न एक्सीडेंट हुआ था, न जहर फांका था। आज हमारे नेताजी ने सवेरे उठकर अपने गिरेबान में झांका था। तो राजनीति की जो स्थिति हो गई है उस पर जरूरी है एक कवि का बोलना। और कवि जब बोलता है तो कितना मुखर होकर बोलता है। जिनकी शराब की कविताएं, पत्नी की कविताएं, तमाम सारी कविताएं हमारे स्टूडियो के दर्शकों ने करोड़ों करोड़ों बार देखी हैं, आज वो नए रंग में है, नए अवतार में है। भाई राधेश्याम भारती को आमंत्रित करिए, जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करें। मैं कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 10 तक वो मेरे साथ पढ़े हैं। 10वीं में फेल हो गए, फिर नहीं पढ़े, नेतागिरी की तरफ बढ़े। अरे वही मेरे मित्र जुगाड़ी लाल, कमाल, संतरी बनने की उम्मीद नहीं थी, मंत्री हैं। उस दिन कई सभाएं करके लौटे थे। दिन भर देश देश किए थे, शाम को देसी लिए थे। मूड बना था। मुझे देखते ही बोले, आओ 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 मेरे बचपन के मित्र, व्यंग्यकार राधेश्याम भारती, हमारे ऊपर खूब व्यंग कसते हो, किसी दिन उतर जाएगी आरती। लोगों को जगाने चले हो, लोगों को जगाने चले हो। कुछ समझ में आता है? मुर्गा जगाने के लिए चिल्लाता है, काटा जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, तुम मत घबराओ, आओ आओ आओ, तुम तो हमारे मित्र हो। और मित्र पर हम कृष्ण जी से भी ज्यादा ध्यान देते हैं। कृष्ण जी ने सुदामा की कांख से पोटली खींची थी, हम अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी लंगोटी खींच लेते हैं। सुनो, तुम क्या हो? हम तो बड़े बड़े विद्वानों को भी तिनके के बराबर तोलते हैं। विद्वान किसी विषय पर घंटे भर बोल सकते हैं, हम सुबह से शाम तक बिना विषय के बोलते हैं। अरे हमने कड़ी मेहनत की है जनाब, तब जानते हैं कि कहां फेयर एंड लवली लगना है, कहां खिजाब, कब दुम हिलाना, कब गुर्राना, कब भौंकना, कब काटना है, कब गले लगाना, कब गला दबाना है, कब कैसे रास्ते पर लाना, कैसे रास्ते से हटाना है। और क्या समझते हो? हम ऐसे ही तार जैसा तन गए हैं? क्या सुदामा से डायरेक्ट द्वारिकाधीश बन गए हैं? कठिन साधना के बाद तब हमें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अब हम सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष नजर भर कर देख लें तो चेक पर किए गए दस्तखत की स्याही उड़ जाए। उंगली का इशारा कर दें तो 10 दिशाओं की पवन ठिठके, बेर खाकर जहां गुठली थूके बरगद जमे। आओ आओ आओ, आज कायदे से तुम्हारी क्लास लूंगा। मेरे ऊपर जो प्रश्न करते हो ना मंचों से, एक एक का जवाब दूंगा। मेरी राष्ट्रभक्ति पर सवाल है? जानते हो, लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम राष्ट्रीय संपत्तियों से प्रेम करते हैं।
लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम राष्ट्रीय संपत्तियों से प्रेम करते हैं। देश सेवा का भाव तो ऐसा कूट कूट कर हमारे अंदर भरा है कि पार्टी टिकट न दे तो कहीं से भी कैसे भी टिकट का जुगाड़ करते हैं, लड़ने के लिए, जीतने के लिए। किसके लिए? देश सेवा के लिए। अच्छा, हमने जो वादे किए थे पूरा करें ना करें, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठती है? एक बात बताओ कि जब हम अगला चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे, तो उसमें पूछा जाएगा कहीं कि जो पिछले वादे किए थे उनको पूरा किए कि नहीं? पूछा जाएगा। तो फिर तुम क्यों पूछते हो? है? अरे हम तो चुनाव प्रचार में ही सब कुछ साफ साफ लोगों से कह देते हैं, सब कुछ साफ साफ कह देते हैं। हमने कहा था कि आप लोगों ने अब तक जिसको जिसको जिताया, सब ने आप लोगों को चूना लगाया। कृपा कीजिए अब की बार हमें मौका दीजिए। सब साफ साफ कह दिया था, लोगों ने मौका दिया। हाँ, हमने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, हमने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, हटाया। गरीबी हटी कि नहीं ये जानने के लिए लोगों से मत पूछो, देखो कि आंकड़ा क्या कहता है। आंकड़ा महत्वपूर्ण है, आदमी तो आता जाता रहता है। कहते हो महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अरे ये तुम्हारी अकल कहां खो गई है? दिखाई नहीं पड़ता? डॉलर के मुकाबले प्याज मजबूत हो गई है। अरे भाई सुनो, महंगा खरीदने खाने की आदत डालो, आदत डालो, नहीं तो कल को शहर स्मार्ट बनेगा, गाजर 2 रुपया किलो बिके, अच्छा लगेगा। ये पेट्रोल डीजल की कीमत थोड़ा सा और बढ़ जाने दो, देखना देर नहीं लगेगी, मोटर कार दाम सुनकर भागेगी। हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगाते हो। अरे पक्षपात, हम आदमी क्या सड़क तक से पक्षपात नहीं करते। कोई सड़क 25 साल पहले बनी हो, 5 साल पहले बनी हो, 5 महीने पहले बनी हो, मरम्मत सबकी करवाते हैं। यहां तक कि कोई सड़क कभी बनी ही ना हो, उसकी भी मरम्मत करवा देते। पक्षपात करते ही नहीं। कहते हो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। ठेकेदार ने सरकारी कॉलोनी की छत गंगा जी की रेती से बनवा दिया, तो कहते हो भ्रष्टाचार हुआ। बहुत बढ़िया है, वाह। ठेकेदार ने सरकारी कॉलोनी की छत गंगा जी की रेती से बनवा दिया, तो कह रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ। अरे तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, कितनी विचित्र है, जानते ही नहीं। गंगा जी की रेती से बनी छत मजबूत हो कि ना हो, पवित्र है। गंगा जी की रेती से बनी छत मजबूत भले न हो, पवित्र है। जिस पर गिरेगी उसका कल्याण हो जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। अरे हम कहां की सोचते हैं और तुम कहां की बकते हो? देखा करो कि हम अपना कर्तव्य निभाने में कितनी तत्परता दिखाते हैं। कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आए, बाढ़ आए, अकाल पड़े, भूकंप कहर ढाए, पल भर की देरी नहीं करते हैं, पल भर की देरी नहीं करते हैं, तुरंत हाई लेवल कमेटी भेजते हैं। वो कमेटी तय करती है कि राहत का बजट कितना होगा और उसमें किसका किसका कितना कितना हिस्सा होगा। ये हमारी सरकारी पारदर्शी परिपाटी है। अरे भाई, मिल बांट कर खाना भ्रष्टाचार नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सुनो, हम माना अपमान की क्षुद्र भावना से सर्वथा परे हैं, हमेशा अहिंसा के पक्ष में खड़े हैं, हमेशा अहिंसा के पक्ष में खड़े हैं। पल पल की खबर लेते हैं, जो अहिंसा के पक्ष में नहीं रहता ना, उसका जीना हराम कर देते हैं। हमेशा अहिंसा के पक्ष में रहते हैं।
पता नहीं अभी कितनी देर तक मेरी सांस ऊपर की नीचे रहती, मगर गनीमत यह हुई कि अब तक उनके पेट का रसायन पदार्थ इनकलाब जिंदाबाद करने लगा था। उनकी पलकें थोड़ा सा मूंदी, वो गुनगुनाए, झुलनी में मन लागा, मौका ताड़ कर मैं सिर पर पैर रखकर भागा। सोचने लगा कि हे राम, अभी तक मैं कितने अंधेरे में था। हमारा ये नेता तो हमारी राह में सिर्फ कांटे बोता है, सिर्फ कांटे बोता है। रासायनिक विश्लेषण हो तो इनके स्वभाव में वही मिलेगा जो पोटेशियम साइनाइड में होता है। अरे ये नेता नटवर नागर, भीतर भीतर लकड़ बग्घा, बाहर करुणा सागर, आनंद कंद, व्यवहार से वीरप्पन, वाणी से विवेकानंद। ऐसे ही चाल चरित्र पर इन्हें दी जाती है 21 तोपों की सलामी। ऐसे ही चाल चरित्र पर इन्हें दी जाती है 21 तोपों की सलामी। पता नहीं कहां रह जाती है खामी, एक भी गोला सही निशाने पर नहीं बैठ। मंत्री जी बाल बाल बचे, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, अखबारों में, टेलीविजन पर देखते हैं, सुनते हैं कि मंत्री जी बाल बाल बचे। तो अक्सर ये क्या हो जाता है, शुभ काम के बीच में ये बाल कहां से आ जाता है। ये एसी कार में जाते हैं, भाषण दे के आते हैं तो नौकर से पांव दबवाते हैं। आप ही लोग बताइए, भाषण देने से कहीं पैर दुखता है, गला क्यों नहीं दबवाते हैं? एक बार दबवा लें तो हो जाए स्थायी समाधान इनके क्लेश का और कल्याण इस देश का। हे प्रभु दीनानाथ, अब तो बस आपका ही सहारा है। ये मुल्क मुसीबत का मारा है, आप ही कुछ करिश्मा दिखाइए। चुनाव मशीन से हो या बैलेट से, भ्रष्ट नेता इस दल के हो या उस दल के, इन्हें हराइए। प्रभु इस देश के लोकतंत्र को बचाइए, इस देश के लोकतंत्र को बचाइए, इस देश के लोकतंत्र को बचाइए।